बेड पे कोई ये इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो अंधा कैसा है कैसा नहीं। जैसे विक्की के बारे में लोग बोलते थे, मुनावर के बारे में बोलते, ठीक है जो भी कर रहे हो बट पहले बाहर तो निकल के आओ। बट मैं एक टेलीविज़न पे फेक रिलेशनशिप कभी नहीं चलाऊँगी, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। मैं खेल रही हूँ दबा के, तो मुझे तो डर ही नहीं था। मुनावर डर रहा था क्योंकि उसको एक 3 लोगों को सेव करने के लिए दिया, तो सबसे पहले उसने अपने आप को किया। हाय गाइस, दिस इज़ सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं टेली बाइट्स पर। सोनिया जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए? बस बढ़िया, आपको देख के हम भी और अच्छे हो गए। आपको आपका एविक्शन एक ही हफ्ते में घर से बाहर आना कितना फ़ेयर लग रहा है और कितना अनफ़ेयर लग रहा है? मुझे अनफ़ेयर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं होना था, क्योंकि आप जब अंदर होते हो तो आपको खुद पता होता है कि आप स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी हो। आप बहुत अच्छा प्रेज़ेंट कर रहे हो लोगों को, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर भी ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अनफ़ेयर था। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऑडियंस ने बोला है कि ये अनफ़ेयर था, तो डेफ़िनिटली वो अनफ़ेयर था। कहीं न कहीं जब आप घर से बाहर आए तो सोशल मीडिया पे वी वांट सोनिया बैक जो है वो ट्रेंड हुआ है। तो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं जो फैन्स का इतना प्यार मिल रहा है आपको? क्योंकि मैं एक ह्यूमन नेचर हम मेरा जो है वो हर इंसान का है, वो इसी वजह से कनेक्ट कर रहा है क्योंकि मैंने फ़ाइट की है, वो जेन्युइन थी। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत थी। और जहाँ मैं एंटरटेन कर रही थी लोगों को, कुछ अच्छा स ध ध्यान से मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा हो सके, तो वो भी मैं कर रही थी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और यही मुझे चाहिए कि लोग मुझे कनेक्ट करें। और डेफ़िनेटली ऐसा कुछ हुआ कि मैं गई अंदर, मुझे चैनल वालों ने बुलाया या फिर वाईकॉम वाले ने बुलाया, तो डेफ़िनेटली मैं अंदर जाऊँगी और फिर से मैं वो आतंक करूँगी जो मैंने छोड़ के आई हूँ अभी। ओके, फाइट के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं ऑडियंस का ऐसा मानना था कि आप सही हैं। आपका क्या टेक है? वो क्या सिचुएशन थी जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव आप हो गई थी? हाँ। मैं ऐसी अग्रेसिव नहीं हूँ, बट आप देखोगे कि एक लड़की प्यार से समझाने की कोशिश करती है, हर बार कोशिश करती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश करती है, और एक टेलीविज़न पे उसको अनपढ़ गँवार ऐसे बोला जाए, तो फिर आदमी चुप नहीं रहेगा। मैं इतनी भी ऐसी नहीं हूँ कि हाँ, मैं चुप होके और मैं सहन करती रहूँगी। मैं जो भी है, मैं हर चीज़ का जवाब देना आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी एजुकेशन से प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुद मेरी एजुकेशन दिलवा देना चाहिए। बोलना चाहिए सोनिया फिर से पढ़ाई कर लो, तो मैं रेडी हूँ पढ़ाई करने में। ओके, लास्ट मिनट आपकी बिग बॉस में एंट्री हुई थी हुँ। एंड आपने बताया था कि आप अपने साथ जो है अपनी चीज़ें भी कैरी नहीं करके ले जा पाई थी। तो अंदर जाने के बाद कैसा माहौल था? सबने आपको हेल्प किया अगर आपको कुछ चीज़ों की नीड थी या फिर कौन ज़्यादा सपोर्टिव था घर के अंदर? हाँ, मुझे हेल्प किया था, मेरी फ्रेंड ने, खानज़ादी ने किया, अंकिता ने किया। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरे पास उतना सामान मैं कैरी करके नहीं जा पाई थी। तो चल गया क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा था, मुझे एक घर जैसी फीलिंग आना स्टार्ट हो गया था। और जहाँ मुझे जो गलत लग रहा था मैं उसको बोल भी रही थी, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ पे मैं शांत हो जाऊँ। इसी वजह से मैं अपने ही घर में बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि मैं बोल देती थी कि आप बिस्तर पे लेटे रहते हो और लोगों के बारे में गलत सोच रहे हो, तो वो सोचने से अच्छा है कि आप बाहर निकल के आएँ और लोगों को परखना स्टार्ट करें। बेड पे कोई ये इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो अंधा कैसा है, कैसा नहीं। जैसे विक्की के बारे में लोग बोलते थे, मुनावर के बारे में बोलते, ठीक है जो भी कर रहे हो बट पहले बाहर तो निकल के आओ। देखो तो सही विक्की क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि विक्की के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि विक्की मसाला क्रिएट करता है, ना कि वो कोई साजिश ऐसा दिमाग लगा रहा है। वो देखो गेम के लिए सभी लगा रहे होते हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं वो सब सोच रहे होते हैं कि नॉमिनेशन का टाइम है, क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बट मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट हाँ, वो एंटरटेनिंग के लिए इधर-उधर की बातें ज़रूर करता था। तो जो मेरे ही घर के लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि ये प्लानिंग चल रहा है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं उनको थोड़ा डाँट देती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी हो चुकी थी। इनफैक्ट मैंने जो राइडर था, जो मेरा भाई बना था, मैंने उसको भी डाँटा था कि जो यूट्यूब और ये जो आपने सीरियल वालों के लिए आप गलत बोल रहे हो, जिससे आपका इम्पैक्ट जो है बाहर लोगों को गलत साबित करेगा। क्योंकि हमें आपस में क्यों झगड़ा कराना है? हम लोग तो अंदर बैठे, हम एक शब्द गलत बोलेंगे, यहाँ पे तो गलत
इम्पैक्ट जाएगा ना। तो मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बोला, बट उसको भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, तो इस उसने भी मुझे सोचा कि नहीं, मैं भी जाना चाहिए बाहर। क्योंकि खानज़ादी ने भी अंकिता लोखंडे को बोला था कि हम मैं तुम्हारी जैसे एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं हुँ, टेलीविज़न एक्ट्रेस नहीं हूँ। हुँ। तो इस बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि अंकिता ने उस चीज़ को लेकर स्टैंड भी लिया है। वो ऐसा था, देखो, एक झगड़ा स्टार्ट हुआ था, और झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो अभिषेक का और खान का हुआ था। हम लोग खान को बचाने के लिए एक दूसरे को शांत कर रहे थे। तो खान का क्या है, वो एक बार झगड़ा करना स्टार्ट करती है तो वो सबको एक साइड में ले लेती है। तो दोनों का इतना चला गया था, और मुँह से उसका निकल गया कि तुम एक्टर हो, तुम एक्टिंग ही, तो उसने बोला कि मैं एक्टर हूँ, इसीलिए हम लोगों की बदौलत ही ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हम लोग एक्टर हैं। हुँ। तो जो यूट्यूब वाले थे उन लोगों ने ऐसा सोच लिया, अच्छा हम लोगों की वज़ह से नहीं चलता है, अच्छा, तो उन लोगों ने अलग मुद्दा बनाया था उसका। ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट खानज़ादी ने जो भी रात में झगड़ा होने के बाद उसको हग किया, अंकिता को, वो शांत हो गई थी। तो कहाँ से आप यूट्यूब और इनमें तो झगड़ा करा दिया ना, अंदर तो सब शांत हो गया माहौल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शब्द ऐसा चीज़ें मत करो। जब वो सर ने दिखाया था, सलमान सर ने, कि उसको पील दी जाती है, लोगों ने बाहर से ट्वीट कर रहे हैं, तब भी हुँ। उसने ये नहीं बोला जाके कैमरे पे सॉरी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बिग बॉस में लोग हमें अच्छे तरीके से ही ट्रीट करते हैं, सबके लिए एक जैसी ही चीज़ आती है। इनफैक्ट हमारे लिए, लोगों के लिए खाने का जो भी सामान आता है वो एक जैसा ही होता है। हुँ। ऐसा नहीं कि अंकिता को अलग है, सोनिया को अलग है और राइडर को अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो पब्लिक में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत मत करो। तो वही मेरा कहने का मतलब था उससे। ओके, कहीं न कहीं आपके आने के बाद एक और घर में एंट्री हुई है समर्थ की। हुँ। और समर्थ के एंट्री के बाद ऐसा लग रहा है कि ये शो जो है सास-बहू ड्रामा हो चुका है। आपका क्या है कहना इस पे? और समर्थ की एंट्री से आप कितनी खुश हैं? मैं खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो उम्र है लड़की की, ईशा की, उसके हिसाब से जो भी उसने किया है वो गलत है। बट मुझे ऐसे ये जो समर्थ ने किया वहाँ पे जाके, एक तुम प्यार करते हो किसी को भी, तो आप ऐसा करते हो कि एक टेलीविज़न पे किसी झूठी नंबर 1 ऐसे शब्द बोलना स्टार्ट कर दो। लगता है कि जब प्यार करते हो तो उसको जाके समझाओ ना। उसको बोलो कि तुम यहाँ पर गलत हो और ये चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत है। रिलेशन तब बचते हैं जब एक-दूसरे में बिलीव हो, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था ईशा पसंद करती है उसको, क्योंकि पुराना रिलेशनशिप है। बट दोनों गलत नहीं थे वहाँ पे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि भई वो बाहर से प्लानिंग करके गए हैं, क्या है? क्योंकि ऐसा ड्रामा क्रिएट कैसे हो सकता है? क्योंकि समर्थ का जो था वो ऑलरेडी पहले से ही जाने का था। मेरे साथ में एंट्री का दिखा रहे थे, मैंने न्यूज़ में भी देखा था। बट वो नहीं गया, फिर उसके बाद उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई और फिर वो ड्रामा क्रिएट हुआ। वो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखाने गए हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने गए हो, किसी को अच्छी एडवाइस देने के लिए गए हो, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वो सास-बहू का चलाना है तो फिर तो अलग ही बात है। ओके, टॉकिंग अबाउट विकी जैन, कहीं न कहीं अंकिता जो है विकी को लेकर काफ़ी ओवर पॉसेसिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और विकी जो है बार-बार उन्हें समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल गेम खेलने आए हैं। हुँ। आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है इसमें कौन सही और कौन गलत है? अंकिता का पॉसेसिवनेस होना सही है या फिर गलत है, या फिर विकी जो उनको बार-बार इग्नोर कर रहे हैं वो सही है या गलत है? पजेसिव होना वो नॉर्मल थिंग है, वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं बहुत सारी। मैं भी थी, तो मेरा तो उतना बातचीत नहीं था। एक बार उन्होंने शायद हमसे बातचीत हुआ था। तो पजेसिव होना वो नॉर्मल थिंग है, और वो बहुत लोगों से घंटों, रातों बात करते हैं। इनफैक्ट सना के साथ भी रात-रात भर बैठे रहते हैं। कोई भी लड़की हो, कोई भी, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी पसंद नहीं करूँगी, आपको जो भी बात करनी सामने बात करो, क्या तुम घुस-घुस के बातें कर रहे हो? तो उसका गलत नहीं था अंकिता का, जो भी वो सोच रही थी, क्योंकि कोई भी लड़का हो, उससे रात में वो सो रही है और वो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं किसी से भी, तो उनकी जगह मैं होती तो मैं ज़्यादा साउटेड हो जाती, क्या चल रहा है? क्यों बात करना है? क्यों, तुमको क्या ज़्यादा गुरु थोड़ी ना बन गए हो तुम सब में? तो वो नॉर्मल थिंग थी। वो दोनों में जो भी हो रहा था, वो एक लॉजिक था कि विकी ज़्यादा लोगों पे टाइम दे रहा था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि विकी इस सीज़न का मास्टरमाइंड है, आपको क्या लगता है?
मास्टरमाइंड तो अलग होता है। मास्टरमाइंड जैसे बोलें तो मुनावर को बोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा, हमने उसको नॉमिनेट किया था और नॉमिनेट के बाद उसने अपने आप को ही पहले बचाया। वो कहाँ से मास्टरमाइंड लोग थोड़े ना ऐसा करते। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद भी बाहर आ गई, बट मुझे डर नहीं था नॉमिनेशन का, क्योंकि मुझे पता था मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खेल रही हूँ दबा के, तो मुझे तो डर ही नहीं था। मुनावर डर रहा था क्योंकि उसको एक 3 लोगों को सेव करने के लिए दिया, तो सबसे पहले उसने अपने आप को किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डरने तो नहीं गए थे, हम लोग तो खेलने गए थे और खेल के ही आए। तो मास्टरमाइंड नहीं है, वो तड़का बहुत लगाते हैं विक्की भैया। मुनावर और मनारा की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेज़ में ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस जो है जानबूझकर इनकी जोड़ी बनाना चाहते हैं घर के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या घर में ये दोनों एक दूसरे के लायक थे? मतलब इनका कुछ हो सकता था, इनकी जोड़ी बन सकते थे? बिकॉज़ हर चीज़ में मुनावर जो है मनारा को सपोर्ट कर रहा था। पहली बात तो बिग बॉस नहीं बनाते हैं, वहाँ पे बन रही होती हैं तो वो सोचते हैं पहले हकीकत निकालें, है क्या? क्योंकि जैसे कि ईशा का भी चक्कर चल रहा था, तो उन्होंने एक ही रूम में पूछा पहले, क्या आप इस रूम में होना चाहते हो? तो ईशा ने बोला हाँ, मैं अभिषेक को चाहती हूँ रूम में आ जाएँ। तो बिग बॉस नहीं, बिग बॉस ऊपर से देख रहे होते हैं, किसका क्या चल रहा है। उन्होंने खुद भी देखा था, इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि मुझे पसंद आया कोई लड़का तो बात अलग है, बट मैं एक टेलीविज़न पे फेक रिलेशनशिप कभी नहीं चलाऊँगी, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो जैसी है मैं वैसे ही प्रेज़ेंट कर सकती हूँ। क्यों मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा सोचूँ? तो जो मुनावर का और इन दोनों का चल रहा था, तो बहुत कुछ ऐसा दिख रहा था सबको कि इतना लोगों में पजेसेपन, और खाने का भी बात हो तो वो उसके पीछे-पीछे खाना लेके घूम रहा है। मेरा भी दोस्ती है, हर इंसान से दोस्ती है, इनफैक्ट मेरा खानज़ादी से दोस्ती है। तो कभी भी बात होती थी, हम लोग बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट इतना एक-दूसरे के लिए पागल थोड़े ना हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें लोगों को दिख रहा था, तो इसलिए वो ऐसा ट्रेंड चला कि मुनावर और मनारा के बीच में। ओके, टॉकिंग अबाउट नील एंड ऐश्वर्या, कहीं न कहीं नील की वज़ह से ऐश्वर्या की जो गेम है वो खुल के नहीं दिखाई दे रही है, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। आपका क्या कहना है इस पे? बट अलग करना भी उनको सही नहीं है, क्योंकि दोनों दोनों अच्छे दिखते हैं मुझे। बट नील इनफैक्ट बहुत शांत टाइप का है, उनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए वो गेम के लिए तो नहीं है, क्योंकि गेम बहुत अलग है। गेम में क्या है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, वो हर चीज़ को बहुत सॉफ्ट तरीके से उनका नेचर है। और ऐश्वर्या है फाड़, बट वो निकल के नहीं आ पा रही है। इनफैक्ट मैंने 2-3 बार देखा भी है, क्योंकि वो है इनफैक्ट इंटरटेनिंग भी है, और दूसरा वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो नहीं निकल के आ पा रही है। शायद पति रहता है तो साथ में नहीं हो पाता उतना, लोगों से बातचीत भी नहीं उतना हो पाता। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों साथ में हैं, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो मच सोनिया, एंड आई होप कि आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के अगर शो में जाएँ हाँ। तो धमाल मचा के ऑफ वापस आएँ। कोर्स लोगों को रहेगा, मतलब अंदर वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट बाहर लोगों को समझ में आएगा कि सोनिया बंसल क्या थी और क्या है। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.